नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बगुला भगत की कहानी सुनाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में एक बूढ़ा बगुला अपनी भूख मिटाने के लिए तालाब में रहने वाली मछलियों को अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाता है। दोस्तों, वह केकड़े पर भी अपना जाल फेंकता है। क्या केकड़ा उसके जाल में फंस जाता है? क्या वह बगुले का आहार बन जाता है? जानने के लिए आज आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से हम मनुष्यों को भी बहुत कुछ सीख मिलती है कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे की चिकनी और चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। पहले बात को समझना चाहिए और उसके बाद हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए। आज की कहानी में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो प्रिय दर्शकों बने रहना कहानी के अंत तक। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, दूर जंगल में स्थित एक जलाशय में मछलियां, केकड़े, मेंढक और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। दोस्तों, तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुश्वार हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालात में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति अनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह रोता हुआ देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह क्यों आंसू बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? दोस्तों, बगुला बोला, बेटा कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनापन का भाव जाग चुका है, इसलिए मैं उनके प्राण नहीं कर सकता। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश पूछा। दोस्तों, बगुला बोला, मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष की मैंने भविष्यवाणी करते हुए सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चिंत बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर यह अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मर जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। दोस्तों, बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधित बात बता दी। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दोस्तों, दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील अवस्थित है। वहाँ का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर उस झील में छोड़ाऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। दोस्तों, बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लगे कि बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये देख बगुले की बाछें खिल गईं। दोस्तों, उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लाद कर झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो।
उस दिन के बाद से ही बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर छक्कर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। दोस्तों ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। दोस्तों बगुला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बिठाकर उड़ने लगा। दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो ना हो ये सब बगुले का ही किया धरा है। उसने बगुले से पूछा, मामा और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं है। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। दोस्तों ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वह वहीं तड़प कर मर गया। दोस्तों केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है, तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रह सकोगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि किसी भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हम इंसानों को भी बिना सोचे समझे किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। पहले उस बात को समझें, गौर करें और उसके बाद उस बात पर अमल करें, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी में मुसीबतों से बच सकते हैं। आज की कहानी बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।